मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंडलादित्य सर्वमंगलम मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जय श्रीकृष्ण नमः शिवाय साराय स्वामी चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षणे पढ़ो। यदि परिग्रह मेरा हो तो मैं अजीत तत्व को प्राप्त हो जाऊं, क्योंकि मैं तो ज्ञाता ही हूँ। इसलिए परद्रव्य रूप परिग्रह मेरा नहीं है। श्री समय बहुत बढ़िया, यही जो अपना चल रहा है। एक गाथा यही है। अब ये जीव के हृदय में उतर जाए कि परद्रव्य को मैं अपना मानने की प्रवृत्ति है, तो जनवाणी कह रही कि मैं जड़ हो गया हूँ मान्यता में। और इसको शर्म भी नहीं आती कि क्या करे जनवाणी। अगर ऐसा इसको बुरा लग जाए ना, क्योंकि बाहर का परिग्रह ये है, बाहर का परिग्रह पर चीज़ है, और पर चीज़ को अपना मानना बेईमानी और चोरी है। अपनी चीज़ को अपनी मानना ईमानदारी। सब एंगल से सोचो उसको। एक आध बात से इसमें संतुष्टि थोड़ी होगी। समझता नहीं ना, ऐसे बच्चे की तरफ पढ़ लेता है और परिग्रह को अपना मानना चालू रहता है, तो ऐसी पढ़ाई से कोई लाभ थोड़ी उसको। थोड़ा सा अटैक होना चाहिए इसको। ये क्या कह रहे हैं आचार्य, मैं क्या कर रहा हूँ। परिग्रह यदि अपने को अपना बन जाए तो मैं जड़ हो जाऊँगा। तो भले ही वो श्रद्धा और ज्ञान में तो हो ही चुका है ना जड़, क्योंकि जड़ की चिंता कर रहा है तो जड़ ही मानता है अपने को, चेतन मानते ही नहीं है। अब देखो अभी मौका है अभी बात समझने का। याद करने से कुछ नहीं, इसके भाव को पी जाना चाहिए इसको, नहीं तो कोई लाभ भी नहीं होएगा इसको। अब देखो टीका है, यदि मैं अजीव परद्रव्य का परिग्रह करूं तो अवश्य में वह अजीव मेरा स्व हो जाए और मैं भी उसका स्वामी हो जाऊँ। अब जो अजीव का स्वामी होगा वह वास्तव में अजीव ही होगा। सीधी बात है, जो जिसको अपना मानता है वो उसका स्व उसका स्वामी होता है। इस प्रकार अवश्यतः यानी लाचारी से मुझ में अजीव तो आ पड़ेगा। लाचारी से मैंने नहीं चाहता है, फिर भी लाचारी से अजीवत्व मैंने उद्गलपना आ पड़ेगा। जैसे कि इसने किसी चोर का साथ दिया या खाली उसकी अनुमोदना करी, उसका कुछ हेल्प करी, तो वो अगर पकड़ा गया तो लाचारी से इसको भी जेल जाना पड़ेगा। चाहता कर खाना कुछ भी नहीं विचारे ने तो इसने परिग्रह को अपना माना, तो परिग्रह इसका बना कि नहीं बना, और लाचारी से अजीब हो गया। कैसे अलौकिक बात। इसने घर और पुत्र के पीछे दिन भर पाप किए, तो जो परिणाम किए उसमें सफलता मिली कि नहीं मिली। उसके फल में बिना कारण इसको पशुगति जाना पड़ेगा। समझा इसे काई कुछ परिणाम थोड़े बहुत कंट्रोल होते दिख रहे क्या आज़ादी चल रही वैसी, नहीं तो सुनने से कोई लाभ थोड़ी है, तो मनोरंजन हो गया खाली उससे। अब लाचारी से जीवता पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो एक गायक भाव ही जो स्व है, बस ये इसको हृदय में उतार लेना चाहिए। मेरा गायक है और वही स्व है और उसी का मैं स्वामी। ये स्वर जीव की ज्ञान की पर्याय से जनवाणी निकलवाना चाहती है। अभी गायक जीव की ज्ञान की पर्याय थोड़ी शाब्दिक भाषा हो गई। ये जो है ना द्रव्य और पर्याय, तो द्रव्य उसको त्रिकाल जीव कहते हैं, और जो उसकी पर्याय है उसको व्यवहार जीव कहते हैं, क्षणिक जीव कहते हैं। और ये अपने को क्षणिक जीव ही मान रहा है, तो इसको द्रव्य पर्याय में नहीं, और इसको तो मेरा स्वामी मेरा द्रव्य है, मेरा गायक है। द्रव्य भी क्यों नाम लगाओ, गायक लगाओ। मेरा स्वामी, तो मेरा स्वामी किसका स्वर है कि पर्याय का स्वर है। मेरा स्वामी कौन है कि जिसमें से मेरा जिसके आधार से मेरा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ऐसा जनक वो मेरा स्वामी है। यानी गायक आत्मा मेरा स्वामी है, और ये ज्ञान ये मैं स्व। मेरा कहने का मैं ही गायक हूँ। अभी जो है ज्ञान की पर्याय शरीर को पे अपनत्व करके बैठी है, वो शरीर का स्वामी बन के बैठी है। बात समझ में आ रही क्या? हाँ, तो ये स्वर किसका है? मेरे ज्ञान का।
ये पर्याय का है। पर्याय का कहो कि मेरा कहो, सीधा डरो मत। ये मेरा स्वर निकल रहा है कि शरीर मेरा है, तो मैं किसका स्वामी बना? शरीर का। तो ये जो है अब अंदर में सोचो, तो ये आवाज़ किसकी है? कि ये मेरी पर्याय की है। तो ये पर्याय में दोष चल रहा है कि पर्याय का स्वामी द्रव्य था, और इसने ये पर्याय जो है शरीर को अपना स्वामी बना बैठी है। तो इसको तोड़ने के लिए मेरा स्वामी मेरा गायक है। तो मेरा स्वामी मेरा गायक है और मैं गायक हूँ, तो दोनों ये दो में ये अंतर है। मेरा शरीर हाँ। है और मैं शरीर हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? दोनों में डिफरेंस अभी बताते हैं। पहले इसकी पर्याय को, कोई दोष को दूर, अभी तक इसके अंदर आ है स्व स्वामी संबंध, ये भी बताते हैं। देखो क्या होता है स्व स्वामी संबंध। इस प्रकार लाचार्य से मेरा तो एक गायक ही भाव जो स्व है, उसी का मैं स्वामी हूँ। तो दो बात हो गई ना इसमें, गायक, हाँ, स्व और स्वामी ये। और मुझे अजीवत्व आ जाएगा तो मैं तो ज्ञाता ही रहूँगा, परद्रव्य को परिग्रह को ग्रहण नहीं करूँगा। देखो ये स्व स्वामी संबंध आया ना इसमें, मेरा गायक ही भाव इसमें नीचे आया। देखो ये भावार्थ में लिया जयचंद साहब छाबड़ा ने। निश्चय से यह सिद्धांत है कि जीव का भाव जीव ही है, यानी द्रव्य की पर्याय वो जीव ही है, और उसके साथ जीव का स्वस्वामी संबंध है। हाँ, तो अब ये पर्याय का द्रव्य के साथ स्वस्वामी संबंध है ना, तो पर्याय ने द्रव्य के साथ स्वस्वामी संबंध छोड़ा और परद्रव्य के साथ स्वस्वामी संबंध बनाया। बात समझ में आ रही क्या? ये काम द्रव्य ने करा कि पर्याय ने? वो अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। पहले स्वस्वामी संबंध को समझ लो कि स्वस्वामी संबंध किसको कहते हैं। कि मैं ये स्व और स्वामी, स्वस्वामी संबंध, तो ये जो संबंध पना स्थापित होता है, पर्याय में होता है कि द्रव्य में? पर्याय में होता है। तो पर्याय स्व और इसका स्वामी कौन है? कि वस्तु स्वरूप में तो इसका स्वामी आत्मा है, गायक है, क्योंकि ज्ञान की पर्याय गायक, ज्ञान गुण में से, ज्ञान घन में से निकल रही है, तो ज्ञान की पर्याय का स्वामी गायक है। अभी थोड़ी जिनवानी की भाषा, मेरा स्वामी मेरा आत्मा है, फिर भी दो भेद हो गए, मेरा आत्मा, क्योंकि इस व्यवहार के बगैर समझाया नहीं जा सकता। अभी खाली इसको कहेंगे मैं आत्मा हूँ, तो ये तो है, क्या करें आत्मा है तो, और मैं आत्मा हूँ सब मनवाने के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो पहले क्या वस्तु स्वरूप क्या है कि मैं ज्ञान में हूँ और मेरा स्वामी मेरा आत्मा, ये स्व स्वामी संबंध है। पर अब ये अनादि से नहीं मानता है, ये तो जिनवानी कह रही है। अब इसने स्व स्वामी संबंध कहाँ बनाया कि ये मेरे हैं, कौन सा? घर, पत्नी, ये मेरे हैं और मैं इनका स्वामी। ये पर्याय किसका स्वामी बन गई? ये पर का स्वामी बन गई। तो इसने स्व स्वामी संबंध की स्थापना तो करी है, पर कहाँ कर दी? एक ही द्रव्य में घटेगा, ये घटेगा, ये जिनवानी कह रही है। हम दो में ये घटा दें, दो, मैं और वो। हाँ, तो वो तो यही तो कह रहे हैं, दो में घटा दिया। ये दो में घटा दिया ना इसने, तो वो कह रहे हैं कि अजीव और जड़ बन जाएगा, और वो बनेगा नहीं इसका। भाई वो अगर वो इसका बन जाता, जिसका ये स्वामी बना, और वो पदार्थ इसका बन गया, तो सम्यक दर्शन हो गया, वो मिथ्या रहा का। हाँ, तो ये अगर वास्तविक हो जाए तो सारा जनाग भी फेल हो जाए, फिर तो जड़ वो हो गया ना। तो अब जिनवानी कह रहे कि भले ही तूने माना हो, परंतु तू ज्ञाता ही रहा है, अपने चिंतन में लो। भले ही मैंने अनादिकाल से अज्ञान से शरीर का, घर का, परिवार का स्वामी बना हूँ, परंतु मैं इसके बाद भी ज्ञाता ही रहा हूँ, क्योंकि ये पदार्थ मेरे बने नहीं है। ओहो, मुझे तो इन बात की खबर नहीं थी, आज जिनवानी से पता लगा, क्योंकि पूरी ज़िंदगी सपने में ही चली गई। ये घर मेरा, कुटुंब मेरा, बच्चे मेरे, इनके पीछे बेझन्नाट होकर पाप कर रहा है। सारे पाप इनके पीछे तो कर ही रहा है, सारी चिंता किसके पीछे है? ये जिसका स्वामी बना है उसी का स्वामी बना, इसीलिए तो चिंता है। तो पड़ोसी का स्वामी बनता है कैसे? पड़ोसी की चिंता है। तो स्वामी बनने पर इतना बड़ा संकट में आ गया हो। अभी कौन कहे ओह मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो सपने में ही सो रहा हूँ, इनका सबका स्वामी बन के बैठा हूँ, जबकि मेरी वक्त क्या है इनके पास। अरे पुद्गल का स्वामी पुद्गल होएगा, जीव का स्वामी जीव होएगा। इतनी दो टप्पी बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है।
नहीं आ रही है ना, जैसे नहीं आई, क्या करें? रजिस्टर में मेरा नाम नहीं करूँ तो मेरे को इतनी टेंशन आ जाती है, मेरा नाम होना चाहिए, मेरी संपत्ति है। अरे यहाँ खाली 100 रुपये दान दे दो, लिस्ट में नाम नहीं आया ना तो रात भर नींद नहीं आएगी उसको। तो अंकल जी को फोन करेगा, मेरा नाम नहीं है, क्या हुआ, पैसे खा गए क्या? क्या हो गया, अलौकिक बात होगी ना। अरे जरा अंदर की प्रवृत्ति पकड़ो इसकी, कितना कितना पर के साथ में कितना एकाकार चल रहा है ये। अब प्रवृत्ति अपनी ये चले और अपन बोलते रहे मैं क्या था। उसके कोई बोलते, आज जी बोलता है क्या? जी बोलता है कि नहीं? तो फिर आप बोलने वाले बने, एक पाप तो यही करा, एक पाप तो ये करा, एक तो पाप यही करा, और बोलता तो जी है नहीं, मानता और मान रहा उल्टा ही है, इस बोलने की वैल्यू भी नहीं है कुछ। दो बात समझ में आ रही है? बोल रहा ये जो अभी अपन बोल रहे हैं, ये ना आप बोल रहे हो ना मैं बोल रहा हूँ, ये तो आचार्य बोल रहे हैं, ये तो जिनवाणी बोल रही है कि आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक का स्वस्वामी संबंध है। तो ये तो अब ये जिनवाणी बोल रही है, आपने को मंजूर है क्या है? बोलने वाले को है? मैं बोलने वाले को जानती अरे अभी इसकी सर्जरी सब्जेक्ट बदलो मत दे। अभी जो प्रकरण छेड़ा है ना, उसका एक बार जो भी प्रकरण छिड़ता है एक बार उसको पक्का कर लो, क्योंकि बार बार थोड़े आते हैं। स्वस्वामी संबंध चल रहा है, वो जीव स्वस्वामी संबंध बनाता है। अब वस्तु स्वरूप क्या है कि ज्ञान का और ज्ञायक का स्वस्वामी संबंध है। ज्ञान में स्व हूँ और मेरा आत्मा मेरा स्वामी है। ज्ञान स्व और इसका धारी वो स्वामी, तो स्व स्वामी संबंध आत्मा और ज्ञान में है। ज्ञान है वो पर्याय है, और जिसमें से आती है वो उसका गुण और द्रव्य है। ऐसा स्व स्वामी संबंध ये वस्तु स्वरूप है। ये कब से कि अनादि से। अब ये तो वह वस्तु स्वरूप, ये तो किसी जीव को पता नहीं है। ये पता हो जाए उसका नाम ज्ञानी मोक्ष मार्गी हो जाता है, क्योंकि मैं सुख का स्वामी हूँ तो सुख के लिए बाहर थोड़ जाएगा। मैं ज्ञान का स्वामी हूँ तो ज्ञान ज्ञेय से ढूंढेगा। मेरी अनंत अनंत गुणों की प्रॉपर्टी का मैं स्वामी हूँ तो ये बाहर के पदार्थ का स्वामी बनेगा, ये कभी स्वप्न में भी नहीं बनेगा। ये तो हुई वस्तु स्वरूप की स्थिति। ये तो आचार्य और जिन्हें परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में घोषणा करी। अब अपनी बात कि स्वस्वामी संबंध तो है। अब इसने कहाँ स्थापित करा कि ज्ञान की पर्याय यानी जीव का अंश। अब ज्ञान की पर्याय ये शाब्दिक जिनवाणी की भाषा है। मैंने क्या करा कि मेरा स्वामी तो था मेरा आत्मा, पर मुझे इस बात की खबर नहीं थी, तो मेरे जो संयोग में आया तो मैं स्व और ये मेरे सब स्व हैं और मैं इनका स्वामी हूँ। तो ज्ञान की पर्याय संयोगों का स्वामी बन के बैठी है। इसका दूसरा नाम है कि जीव बाहर के पदार्थों का परिग्रह का स्वामी बन के बैठा है। ये परिग्रह ये मेरा है और मैं इसका स्वामी हूँ। अब जब मैं इसका स्वामी हूँ तो इसमें कील भी ठुकेगी या कुछ भी चेंज होएगा तो बर्दाश्त नहीं होगी, इसको ऊंचा नीचा हो जाएगा। अजीवत्व, अजीवत्व, त्व मैंने पना, त्व मैंने पना, त्व शब्द है ना उसमें, त्व मैंने पना। पना मतलब समझते हैं, खरबूजे का पना। तो उसमें क्या हुआ, शकर और खरबूजा एक में हो गया। ऐसा अजीवत्व, तो जीव अजीवत्व मैंने जीव और अजीव पना एक जैसा हो गया। पता ही नहीं लगा, हाँ शरीर भी आ गया, उद्गल भी आ गए, वो सारे अजीव के खाते में डाल दिए। जैसे अपन स्वामी बता रहे हैं तो वो स्वामी तो हो गया ना। अब वो स्वामी बन गया ना, तो देखो शांति से सुनो कि वो स्वामी बन गया है ना, बना। तो इसकी मान्यता में बना कि वस्तु में बना? मान्यता में बना ना। अब वो मान्यता सत्य की झूठी, इसलिए उसका नाम मिथ्या दर्शन। अब जरा तर्क न्याय से समझो। ये अभी बन के बैठा है, ये भी खाली सुन रहा है बस। ये कोई स्वामी पना छोड़ थोड़ी रहा उसका। ये कोई शरीर का स्वामी पना छोड़ दिया क्या इसने इतना सुनते से? तो ये पढ़ के अपने आप को ज्ञानी मानने लगा। वो बोल रहा मेरे सब समझ में आ गया। क्या समझ में आया तेरे? अजीवत्व से एक जरा जो ढीला नहीं हुआ अभी जरा शरीर को तो अजीब मान लिया ना तूने। अभी सर्दी खांसी को बुखार हो जाएगा, वो 8 दिन ठीक नहीं होएगा, तो फिर देखना ना अजीवत्व है कि जीव है। पता नहीं कहाँ का फ़ोन लगाएगा, कहाँ जाएगा। क्यों? अरे भाई ये जो गाथा है ना, अभी अगली गाथा ये गुरुदेव की प्रिय गाथा थी, अभी आ रही है नेक्स्ट गाथा 209 अब भी लेते हैं।
रात दिन चिंतन में ये करो। देखो एक बार पढ़ तो लो, छेदाए यदि भेदाए, जो ले जाए नष्ट बने भले बने, अन्य की रीति जाए पर परिग्रह मेरा नहीं बने। इस शरीर को परिग्रह माना था तो हर ज्ञानी छेद जाए, भिद जाए, कोई ले जाए, नष्ट हो जाए, ये मेरा है ही नहीं। ये है रात दिन का जाप। क्यों? क्योंकि रात दिन अजपा जाप इनको मेरा मान रहा है। अब यहाँ जैसे उससे भेद ज्ञान हुआ तो कि छिद जाए, भिद जाए, ले जाए, नष्ट हो जाए, ये मेरा क्या बने। ये यहाँ से निकाली वो स्तुति, लाखों वर्षों तक जीवन और मृत्यु। आज अपूर्व समाधि मरण में भी यही सब बात है। शेर आ जाए, खा जाए भाई, छिद जाए, मैं तो तैयार बैठा हूँ। इस शरीर मेरे काम का है कि नहीं, कि मेरे काम का तो नहीं, तेरे काम का दिख रहा तो ले जा। इसका नाम है निर्भयता। और वो तो बात अभी बाद में लेंगे, मेरा विषय बदल जाएगा। अभी पहले पक्का हुआ कि नहीं, स्वस्वामी संबंध। स्वस्वामी संबंध जो है इसने उल्टा बना रखा है, और वो जिन्होंने सही कराना चाहती है कि इस वर्तमान ज्ञान की पर्याय का स्वामी इसका त्रिकाली आत्मा है। अब इसको अपनी भाषा में कहें तो मेरा आत्मा ही मेरा स्वामी है। मेरा आत्मा के अलावा मेरा और कोई स्वामी नहीं है, क्योंकि मेरा पना जो अभी पर्याय में है ना, तो पर्याय को अपने द्रव्य को अभेद करके वो फिर जब अभेद हो जाएगी तो इस पर्याय का स्वर ही बदल जाएगा कि मैं आत्मा हूँ। ये भेद भी निकाल देंगे। इस कर्ता कर्म संबंध, भाव भाव संबंध, वैसे स्वर स्वाभाविक संबंध वहाँ वैसे ही लगा। देखो अभी स्वस्वामी संबंध को समझ रहे हैं तो दूसरे संबंधों को क्यों घुसेड़ के से अपने माइंड को डिस्टर्ब करना है। हाँ तो एक आपको वो वहाँ की बात जब आएगी, जब वहाँ की बात करेंगे। अभी स्वस्वामी संबंध में अपनी पूरी ताकत और शक्ति लगा, इससे सारी जिनवाणी में सब मिलती जुलती बातें हैं। आप निमित्त उपादान समझ जाओगे, कर्ता कर्म भी समझ में आ जाएगा, क्रमबद्ध पर्याय भी आ जाएगी। तो काय को लिखती सारी बातें, ये सबका अलग अलग टेस्ट है। उसका बात आई क्या समझे। कपड़ा तो कपड़ा ही है ना, कभी इस कलर का पहनता, कभी इस कलर का, तो क्या है एक ही कलर का पहन लेना। शरीर तो ढाकना है, पहन लेगा क्या कोई है तैयार नहीं, उसको अलग अलग चाहिए। उसको ऐसा जिनवाणी अलग अलग एंगल से बता रही है। उसको उसकी बात को यहाँ क्यों करते हैं, उसकी बात यहाँ लगाएगा और यहाँ की बात जब चलेगी तो वहाँ लगाएगा। न ये समझ में आएगी न वो समझ में आएगी। देखो लाचारी सहजियत, मेरा तो एक गायक भाव ही है जो कि स्वर। अब देखो यहाँ से स्वर बदला, मेरा तो, अभी मेरा तो जो स्वर है ये अपनी पर्याय का है कि द्रव्य का, ये पर्याय का। अब ये पर्याय द्रव्य जो है ये जिनवाणी की भाषा है। इसको अपने पन पे लगाओ। पहले तो जीव दो तरह का हुआ, एक निश्चय जीव और एक व्यवहार जीव। निश्चय जीव त्रिकाली आत्मा है और आत्मा का अंश पर्याय वो व्यवहार जीव है, और ये अपने को त्रिकाली आत्मा तो मानता नहीं है, तो व्यवहार जीव ही अपने को मानता है। अब उसी को सुधार रहे हैं, जितना उपदेश है वो द्रव्य को नहीं दे रहे, वो सारा उपदेश पर्याय में लागू पड़ता है। तो वो पर्याय में लागू पड़ता है। तो अब ये थोड़ा सा अपने पर आई बात, मेरा तो भाव एक गायक भाव है जो मेरा स्व है, ऐसा इसको अभेद कर दो। तो इसका जो ये चिल्लाहट है, मेरा शरीर है, मेरा पत्नी है, बच्चे हैं, ये हैं, ये सब निकल जाएगी। इसके बगैर वो जाएगी नहीं। इसके बगैर आत्मा आत्मा करता रहेगा और उनकी चिंता में नरक पशुगति चला जाएगा। अरे उनकी चिंता में कर्म बनते हैं कि नहीं, तो कौन से धर्म ध्यान के बनने के कि आरत ध्यान के। और आपको कौन सा पसंद है, जो कुछ कहेंगे सत्य कहेंगे। देखो भाई जीव जो है बेहोश है बिल्कुल, जिनवाणी बताने के अलावा क्या कर सकती है। मेरा स्व है, उसी का मैं स्वामी हूँ, ये स्व स्वामी। इसलिए मुझको अजीवत्व न हो, कितना गजब की बात, न हो, मैं तो ज्ञाता ही रहूँगा। अभी तक जो हो गया सो हो गया, ज्ञाता ही रहूँगा, मैं परद्रव्य का परिग्रह नहीं करूँगा। ये एक गाथा में टर्न हो गया। देखो ये यहाँ से जो गाथा सुनी ना, इसकी पहले वाली 207 सुनी, वहीं से उसका परिणाम बदला शिष्य का। देखो 208 के हेडिंग में, इसलिए मैं भी परद्रव्य का परिग्रह नहीं करूँगा, चेंज हो गया एकदम अंदर में।
और नहीं होगा, और मोक्षाभिलाषी बन गया, और यहाँ पे उसने बिल्कुल दृढ़ता कर ली कि मैं अब परदेव का परिग्रह नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं तो ज्ञाता हूँ और ज्ञाता ही रहूँगा। ज्ञाता हूँ और जाता ही रहूंगा। ये कैसे अलौकिक बात है। ज्ञाता हूँ कब से है? अनादि से ज्ञाता है। तो अनादि से कुछ नहीं करा कि कुछ करने का भ्रम करा बस। अभी रोटी बना रहा है कि भ्रम कर रहा है? ब्रह्म अच्छा, अभी शरीर हो गया कि भ्रम हो गया? भ्रम हो गया। एक समय शरीर अरे आत्मा तो आत्मा ही रहा है ना। मैं शरीर बन गया हूँ, मैं पुरुष बन गया हूँ, मैं स्त्री बन गया हूँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं इंजीनियर बन गया हूँ, वगैरह वगैरह जितनी भी बातें। अब ये बना है कि भ्रम हुआ है? आपको कैसे पता लगा कि भ्रम है? जिनवाणी की टीपी टिपाई बातें अरद भगवान को मत सुनाओ। तो शरीर मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगा। हाँ, तो फिर आया कहाँ से? तो आया कहाँ से? निरंतर आ ही नहीं हाँ, और बोलो और बोलो। ये आपने अभी कहा कि ये मेरे को भ्रम हो गया, आपने किस आधार से कहा? हमेशा ही रहता ना, मतलब बदल जाते और अगले मुंह में भी वही रहता अगर बन गया। बहुत बढ़िया। क्योंकि जिस चीज़ को मैंने अपनी मानी है, यदि वो वास्तव में मेरी होती तो अनंत काल मेरे साथ रहती। तो ये शरीर तो यहीं रह जाता, जला देते इसको, अगले जन्म में नया शरीर धारण करते। और ये 84 लाख योनि में इतने शरीर, इतने जीव दिख रहे, 84 लाख योनियाँ, तो ये नए नए शरीर धारण करे ना, तो ये जीव का यदि वास्तविक स्वरूप होता तो बदलता क्यों ये? सिद्ध भगवान अपना स्वरूप कब बदलते हैं? क्योंकि वो स्वरूप क्या आत्मा ही है वो, तो हम बदलने का रोल ही क्या है? अब देखो भावार्थ अपनी चलती का है, शरीर में अपनी चलती का अपन टिका ये जिनवाणी कह रही है, आप इससे सहमत हो क्या? नहीं देखो वस्तु बहुत अच्छा है कि वस्तु स्वरूप इसके ज्ञान में आ गया पूरा, पर अब ये वस्तु स्वरूप को वापरना नहीं जानता है। अब जब अपने को शरीर के पीछे आकुलता हो रही हो, तब ये उसको ये मेडिसिन की जरूरत है क्या? जो भी आप बोलो, फिर से बोलो। शरीर में मेरी चलती नहीं अपनी चलती नहीं है, अपन शरीर को टिकाना अपन क्यों बोलते हो? मेरी बोलो ना। अपन में आपके परिवार से क्या लेना देना? मैं शरीर की, मेरे को शरीर की चिंता घेर रही है, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। अब आपका मंत्र लगा कि इस शरीर में मेरी नहीं चलती है और चलेगी भी नहीं, मैं व्यर्थ की आकुलता कर रहा हूँ। जरा ऐसा बोल भी देगा ना तो वो आकुलता की जान निकल जाएगी। बोल के बता। क्या पता शरीर में चलती नहीं है, लेकिन ये जैसा चलता है वैसा मैं मान लेता हूँ सर। ये जबरदस्ती टेढ़ी बात क्यों करना है यार? जबरदस्ती मानते एक्सेप्ट तो कर लिया, काम मैंने आपको करके पड़ा। बोल जब आपको जैसा समझना वैसा समझो। आपको कोई आकुलता घेर रही है, जिनवाणी उसकी टेबलेट दे रही है, सीधी बात है। आपको आपके परिवार के पीछे क्लेश हो रहा है, बोलो होता है कि नहीं? कोई है क्या ऐसा बीतरागी जिसको नहीं होता है? होता है। अच्छा, बहू के पीछे होता है कि बेटे के पीछे है? तो बहू तो बड़ा ही है, उसके पीछे काहे को हो रहा है? अपना मान लिया। चलो हो रहा है ना। अब आपको सूत्र लगाना है, ये वाली टेबलेट खाना है। फिर से बोलो। मैं तो जाता ही हूँ। शरीर मेरा है, मेरी चलती नहीं। अब शरीर की क्या बात है? परिवार के लिए ना, परिवार में मेरी चलती नहीं है, पर परिवार की मेरी चलती नहीं, मैं परिवार का हूँ नहीं, परिवार मेरा है नहीं, और उसके पीछे जो मेरे को आकुलता हो रही है, तो जब वो पदार्थ मेरा है ही नहीं, तो मेरे ये आकुलता बेकार है, निरर्थक परिणाम है। क्योंकि वो पर द्रव्य है और मेरी उसमें, उसकी मेरे में नास्ति है। ऐसा जिन्हें परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में अपने ज्ञान में संदेश डाल दिया। अब फिर भी आपको आकुलित होना हो तो जिन्हें भगवान को कोई आपत्ति नहीं। फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि दुख भी हो रहा है और इसमें कर्म भी बन रहा है, फिर भोगेगा, फिर से परिवार मिलेगा तेरे को। अभी अपने अपने परिवार से कोई सुखी है कि दुखी? बोलो, जो कुछ कहेंगे सत्य कहेंगे। बोलो 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 बोलो। सुखी होने का ये देखो भ्रम है, जिनवाणी की बात है। आप अपनी ओरिजिनल बात है ना, दुखी है, आप इसकी चिंता में डूबोगे, फिर से मिलेगा, तो फिर से दुख खरीद के लाओगे। जो है वो क्या नहीं बोलते, नकली टीपा टीपी की बात क्या बोलते हो? मेरा मानेगा तो दुखी है, हाँ, और नहीं मानेगा तो सुखी है। अच्छा।
उसको अपना नहीं मानेगा तो सुखी नहीं है, बल्कि अपने शुद्धात्मा को अपना मानेगा तो सुखी होएगा। क्योंकि वो अपना नहीं मानेगा, ये कंडीशन लगती ही नहीं है। वो कंडीशन तो ये है कि जब अपने आत्मा को अपना मानेगा तब वो परिवार को अपना नहीं मानेगा। उसके बाद भी उसके राग का नेक्स्ट दुख है, वो भी जब तक पूर्ण वीतराग नहीं होगा तब तक वो भी दुख होगा, पर वो दुख की जाति बदल जाएगी और वो दुख हल्का हो जाएगा। वो अनंत संसार का कारण नहीं रहेगा, परंतु दुख तो होता है। अगर वो बिल्कुल भी नहीं हो तो मुनिरा जंगल में क्यों जाए? दोनों बातें समझना चाहिए ना। दो तरह के दुख है, एक तो मेरे पने का और एक रागादि का। तो अभी मेरे पने के दुख को तोड़ रही जिनवाणी। रागादि का दुख आत्मिक शांति मैंने कषाय का जितना जितना अभाव होगा उसके बल पे टूटेगा। अस्थि पूर्वक नास्ति होती है। इसको अभी सबको सिखा दिया कि परिग्रह मेरा नहीं, परिग्रह मेरा नहीं, तो बोलना सीख गया तोते की तरह। पर जब तक शुद्धात्मा को अपना नहीं मानेगा, इसका बोलना बिल्कुल पागल की तरह है। ये बोलेगा ऐसा और मानेगा ऐसा, ऐसा जैसा मान रहा है, और बोलेगा ऐसा तो कुंकुंदाचार्य सिमंदर भगवान को भी बदनाम करेगा। क्योंकि सारी दुनिया तो इसकी प्रकृति देखेगी कि बोलता क्या और करता क्या है। तो किसको बदनाम करा? अरे एक व्यक्ति ने रसोई के अंदर दही बड़े खाए और आलू की टिकिया खाई, तो उसने किसको बदनाम करा? जैन दर्शन को बदनाम किया उसने। अरे इतनी बात समझ में आती क्या? काला मुँह तेरा घर ही कर लेता। ये लोग तो सब ऐसा समझते ना, जैनी नहीं खाते। सबके निगाह में छाप है कि जैनी रात्रि भोजन नहीं करते, जैनी कर नहीं खाते हैं। वो तो क्या कर आया वहाँ पे? तो तूने तेरा नाम तो डुबो ही सही। किसको बदनाम किया? सब जैनी को मनुष्य में कुंकुंदाचार्य भी आ गए। ये सीधा का सीधा आरोप, इसलिए महापाप है। बात समझ में आई? अरे कुछ समझाए से कहीं कुछ समझ में आ रही कि नहीं? काय पे से बात निकली है? स्वस्वामी। ये इसमें कि इसने परद्रव्य को, परिग्रह को अपना माना, परिवार को अपना माना, तो इसने कुंकुंदाचार्य का सीधा विरोध किया इसने। तो सारी ये कहना तो सीख गया जिनवाणी की तरह, क्या कि ये परद्रव्य मेरा नहीं, परिग्रह में नहीं, वो सबको सुनाया करता है और मानता अपने अंदर में। तो इसने बदनाम किसको किया? कि सीधा सिमंदर भगवान को बदनाम किया इसने कि ये कैसे जैनी यार, बोलते तो कुछ और करते कुछ। कुछ थोड़ी समझ में आ रही है कितनी बड़ी जवाबदारी है जिनवाणी सुनने वाले की। आप ऐसा अभ्यास तत्काल शुरू करें। अब देखो, नहीं करूँगा ऐसा अंदर में संकल्प कर ले। अब भावार्थ बहुत सरल है। निश्चय नय से यह सिद्धांत है कि जीव का भाव जीव ही है। ये देखो आ गए दो जीव, एक जीव का भाव और जीव ही है, माने द्रव्य की पर्याय, वो जीव का अंश ही है। ऐसा नहीं है कि निश्चय ने से तो ऐसा है और व्यवहार ने से शरीर इसका है, ऐसा नहीं है। व्यवहार नय से शरीर को जीव कहते हैं, न कि शरीर व्यवहार नय से जीव है। दो ही मंत्र को समझ में आया? नहीं आया कुछ? कहना और होना। हाँ, व्यवहार नय कथन पद्धति है और वस्तु स्वरूप को बताने के लिए इस जीव के साथ में जो संयोग में शरीर रहा हुआ है, उस शरीर का ज्ञान कराने के लिए इस शरीर को भी जीव कहते हैं, जीव है नहीं। और पूरी जिनवाणी इसी व्यवहार में लिखी है। संगी पंचेंद्री, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री जीव नहीं है। भूपेंद्र जी, आप कितने इंद्री जीव हो? अब वो रटाई है ना संगी पंचेंद्री। तो यही बोलेगा वो, क्योंकि उसको शास्त्र पढ़ के परीक्षा में रिजल्ट पास करना है, इनाम लेना है उसको। तो बस पूछो आपको क्या पूछना है। जीव कितने तरह के होते हैं? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार। भोरा कितने इंद्री है? मक्खी कितने इंद्री है? स्वर का देव कितने, कौन से इंद्री है? नरक का नार की कितने इंद्री है? स्त्री पर्याय में कितने इंद्री है? सब फटाफट। आप कितने इंद्री हो? पंचेंद्री हो। अनंत भगवान कितने इंद्री है? अरे पंचेंद्री है, उसमें क्या है? संयोग में शरीर है कि नहीं? सिर्फ भगवान कितने इंद्री है? अब ये तो देख ही नहीं आते, तो फिर जीव नहीं हुए फिर। अरे सिद्ध भगवान जीव है कि नहीं? तो उनके कितनी इंद्रिय है?
नहीं रहित है। आ गया ना देखो चक्कर। इसी देखो इसका नाम ज्ञानाभ्यास है। 16 कारण भावना में सिखा दिया है, ज्ञानाभ्यास करे मन माही। ये मन के अंदर होता है ज्ञानाभ्यास, ये बोल बोल के नहीं होता है। ज्ञानाभ्यास करे मन माही रिजल्ट, ताके महातम महाअंधकार मोह दर्शन मोह खलास हो जाएगा। विनय धारे जो प्राणी शिव वनिता मोक्ष की सखी हो जाएगी। अब ये सब एक से एक है। अब ये थोड़ा सा तत्वाभ्यास करेगा तो ज्ञान खिलता जाएगा, इसका सब अर्थ निकाल लेगा उसके। अभी ज्ञान का अभ्यास नहीं करता है। जिनवाणी में ज्ञानाभ्यास लिखा है, शास्त्राभ्यास नहीं लिखा है। अब तो कहता शास्त्र छोड़ दूंगा। अरे मूर्ख है, शास्त्र अभ्यास बगैर ज्ञानाभ्यास कैसे करेगा? नहीं ऐसा ये उल्टा जल्दी पकड़ता है। क्या पता होनार खराब है इसकी क्या है। ऐसा वो तो क्या आज कह रहे थे शास्त्राभ्यास का जिनवाणी निषेध करती है, तो फिर तेरे को क्या समझाया था कि ज्ञानाभ्यास करे मन माई? तो तू ज्ञान का अभ्यास करने का मैटर कहाँ से लाएगा? वो तो शास्त्र पढ़ने से ही आएगा। तो शास्त्राभ्यास में से ज्ञानाभ्यास करना था ना तेरे को। कैसे कैसा उल्टा पकड़ता है। निश्चय निश्चय सिद्धांत है कि जीव का भाव जीव है, उसके साथ जीव का स्वस्वामी संबंध है। स्वस्वामी संबंध है। तो ये एक बात समझने की बहुत अजब गजब की है। और अजीव का भाव अजीव ही है, अजीव का स्वस्वामी संबंध अजीव के साथ है। देखो कितनी बढ़िया है। अजीव का स्वस्वामी संबंध अजीव के साथ, जीव का स्वस्वामी संबंध जीव के साथ, पुद्गल का स्वस्वामी संबंध पुद्गल के साथ, जीव का जीव के साथ, बच्चे का बच्चे के साथ। वेरी गुड। मकान का, पत्नी का, मतलब वो एक एक जीव का स्वस्वामी संबंध ऑलरेडी है। आप पत्नी का पति स्वामी बने तो सम्यक दर्शन होगा कि मिथ्या दर्शन? अच्छा, पत्नी अपने पति को स्वामी माने तो अलौकिक बात है। तो लोक व्यवहार में ऐसा कहते हैं कि पति उसका स्व है, और ये जो है खाली लोक व्यवहार की भाषा है। लोक में जानने की एक पद्धति है। बाहर के रिश्ते को, बाहर का उसके संयोग का ज्ञान कराया, ये सत्य नहीं है। क्योंकि किसी भी जीव का कोई दूसरा स्वामी आज तक नहीं बना है। अब 3 लोक के नाथ कहते हैं अपन जिन्हें भगवान को कि ये मेरे नाथ है, ये मेरे स्वामी है। तो अरन भगवान के साथ स्वस्वामी संबंध है कि नहीं? तो फिर आपने बोला क्या कि ये इसलिए व्यवहार में नहीं। व्यवहार भी किसको कहते हैं? व्यवहार कि ये इन देव के अलावा इस विश्व में मेरा कोई देव जिसके शरण में मैं जाकर के ये बात सीखूं, ऐसा कोई देव नहीं है। और ये बात इनसे मेरे को सीखने को मिली, इसलिए इसको व्यवहार से कहा गया है। पर इन्होंने कहा है कि मेरा किसी के साथ स्वस्वामी संबंध नहीं है। तो बोलो इनने जो कहा वो मैं मानूं कि मैं अपने मन से मानूं? गजब की बात है। तो वो नाराज होंगे कि नहीं? क्यों नाराज कहाँ? कि वो तो उनने ही कहा है कि तेरा मेरा स्वस्वामी संबंध नहीं है। तो उनकी बात मानने से वही उनकी विनय और आदर सत्कार है। इसलिए जो लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा है। इसके साथ जीव का स्वस्वामी संबंध है और अजीव का भाव अजीव है। इसका क्या ये भेद ज्ञान अजीव का भाव अजीव का भाव अजीव है। मैंने अजीव के मैंने पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण ये उसकी पर्याय है। तो जो मीठापना है ये मीठापना द्रव्य है कि गुण की पर्याय? पर्याय। तो इसका स्वामी कौन है? अजीव मैंने शकर है। तो शकर का मिठास के साथ स्वस्वामी संबंध है कि इस कढ़ाई के साथ में? भाव मतलब पर्याय लेना है। भावन पर्याय। नहीं, भाव किसका भाव? आपको कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? पर्याय उस पदार्थ की पर्याय का संबंध मैंने पुद्गल की पर्याय जो हो रही है ये शरीर है, तो मोटा दुबला काला हो रहा है कि नहीं? तो इसका संबंध जीव के साथ है कि पुद्गल के साथ में? स्वस्वामी संबंध हो गया। आपको समझ में आ रही कि नहीं?
शरीर का यही तो समझा ना कि शरीर जो है गोरा चिकना है, तो ये गोरा चिकना किसके शरीर की पर्याय है कि आत्मा की? तो शरीर की पर्याय है, तो इसका स्वामी कौन है? तो फिर जीव बन रहा है ना कि मैं गोरा हो गया, मैं दुबला हो गया, तो स्व स्वामी संबंध उल्टा कर लिया कि नहीं इसने? जो द्रव्य है उसकी पर्याय उसी हाँ, तो ये यही तो भेद ज्ञान है कि अजीव का स्व स्वामी संबंध अजीव के साथ, जीव का स्व स्वामी संबंध मेरे साथ। फिर से मेरे जो द्रव्य है इसकी चाहे मलिन पर्याय हो चाहे निर्मल, कोई से भी हो, मैं उसका स्वामी हूँ। मैंने पाप मैंने किया और मेरा स्वामी, पुण्य किया उसका भी स्वामी, वितराग भाव किया उसका भी स्वामी, पर से कोई संबंध नहीं है, वो पर्याय मेरी है। अजीव का भाव अजीब है। आपको बात समझा रहे हैं, आप समझने नहीं चाहते हो ना। ये चेयर की पर्याय चेयर की है। अजीव का भाव अजीब ही है। अजीब का भाव तो मैं कर रहा हूँ। अजीब- मतलब पर्याय, मतलब पर्याय। मेरी पर्याय अजीब है। अरे आपको कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? फिर से सुनो ना, 10 बार सुनो ना, सुनने का प्रयत्न करो, समझाने का क्यों करते हो? अजीव की पर्याय मने शरीर का काला पीला लालपना, शरीर का काला शरीर है, तो ये काला शरीर आपका है कि पुद्गल का है? तो पुद्गल का आपको समझ में आ रही क्या? तो अजीव का भाव है वो। अजीब को भाव थोड़ी करेगा। हाँ, भाव थोड़ी करेगा। वो भाव से कंफ्यूज। हाँ, अजीव का भाव मने अजीव की पर्याय है, सीधी बात है ना। चेतनी तो भाव करता है। अजीव का भाव माने अजीव की पर्याय, अजीव की पर्याय और जीव की पर्याय। जीव की पर्याय ज्ञान दर्शन और अजीव की पर्याय स्पर्श रस गंध वर्ण, वो पर्याय वो उसका भाव है। तो वो उसका भाव है, तो वो उसका द्रव्य उसका स्वामी है, और ये जीव उसको उसका भाव अपना मानता है, ये मिथ्या दर्शन है। इतना स्पष्ट तो बता रहे हैं। स्वभाव देखो जिनवाणी को तो ज्ञाता कराना है, एक ये स्व स्वामी संबंध भी ये एक विकल्प है। अब अजीवत्व को प्राप्त हो जाए, इसलिए परमार्थ जीव के अजीव का परिग्रह मानना ये मिथ्या बुद्धि है। फैसला कर दिया उन्होंने। वो ज्ञानी की ऐसी मिथ्या बुद्धि नहीं होती है। ज्ञानी तो ऐसा मानता है कि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है। क्यों? मैं तो ज्ञान। अब देखो इसको, ज्ञानी तो ऐसा मानता है कि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, तो अब इसको याद करके सारी दुनिया में एडवर्टाइजमेंट करेगा। ज्ञानी किसको कहते हैं, अज्ञानी किसको कहते हैं? तो आप ज्ञानी हो क्या अज्ञानी? क्या हमको नहीं मालूम। आप तो परीक्षा ले लो, आप पूछ लो कि ज्ञानी किसको मानता है। तो इसको पढ़ने की विधि ऐसी है। कैसी? देखो, जो परद्रव्य को परिग्रह, जो परद्रव्य को मेरा परिग्रह मानता है वो अज्ञानी है, और जो आत्मा के अनंत गुण को अपना परिग्रह मानता है वो ज्ञानी है। जो परद्रव्य के परिग्रह को अपना मानता है वो अज्ञानी है, और जो मैं ज्ञाता ही हूँ वो ज्ञानी है। तो ज्ञाता का परिग्रह कौन सा हुआ? मैं परिग्रह को मानूं तो मैं अज्ञानी हूँ। हाँ, अब ज्ञाता का परिग्रह कौन सा है? प्रश्न ये गजब हो गया। जब से वो ज्ञाता हुआ तब से परिग्रह से दिखता हुआ भी अपरिग्रही है। अरे क्या अलौकिक बात। द्रव्यलिंगी मुनिराज अपरिग्रह महाव्रत के धारी है, तब भी जिनवाणी उनको परिग्रह कह रही है। वो सम्यक दृष्टि 96,000 रानियों का अधिपति, वो उसको कह रहे हैं कि ये अपरिग्रही है, मिथ्या दर्शन संबंधी परिग्रह इसके नहीं है। एक बात। दूसरी बात देखो, अंदर से देखो कि जिस जीव को अपना ज्ञान स्वाभाविक आत्मा में हूँ ऐसा अहमपना आया, तो उसका जो ज्ञान है वो जो बाहर के पदार्थ हैं, वो बाहर के पदार्थ वो गे कोटि में चले जाते हैं। वहाँ दो भेद पड़ गए, मैं ज्ञान हूँ और ये गे है। तो बोलो, आपका अभी जो सामग्री है बाहर का परिग्रह, वो आपकी है कि वो ज्ञान का गे है? ज्ञान का गे है, फिर भी आप क्या मानते हो? गजब हो गया ना। तो ये जब तक अपने को ज्ञान स्वीकार नहीं करेगा तब तक वो गे ही नहीं बनेगा, तब तक वो मेरे ही बनेगा। इसका नाम है जाने हुए का श्रद्धा। 17-18 का था मुझे ना, आनंद अपने आनंद और ज्ञान अनंत शक्तियों के तो अरे वो अभी आप छोड़ दो। अभी तो बाहर के परिग्रह से निमटने की बात समझ लो। अंतरंग का परिग्रह इसको समझ में आ जाए, उसको परिग्रह थोड़ी कहती है, उसको तो अपना अनंत गुण कहते हैं।
अनंत गुणों का स्वामी कहते हैं उसको। परिग्रह होता है पर चीज का। नहीं, इसमें 206 हाँ 206 में आ गया है। शक्तियों का परिग्रह है। हाँ वो तो है ना भाई, पर वो इसको कहाँ समझ में आ रहा है। वो दिख जाते परद्रव्य को अपना मानना एक झटके में बंद कर देगा, फिर उपदेश की जरूरत थोड़ी है इसको। जिसको अपने घर में 56 तरह के पकवान खाने को मिलते हैं, कौन सी होटल में जाएगा खाने को? नहीं जाएगा। क्यों? बाहर कौन जा रहा है खाने को? जो अंदर से तृप्त नहीं है। नहीं यही बात समझ। जिसको अपना अनंत गुणों का अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति भवन के कंद तुम, 3 भुवन के राज। तो जिसको 3 लोक का राजा मिल गया हो, मुक्ति का अधिपति मिल गया हो, अनंत गुणों का धन उनके पास मिल गया हो, तो ऐसा ये जीव भी है, उन्होंने अपने को बता दिया। तो जिसको अपने अनंत गुणों का वैभव ख्याल में आ गया, तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो बाहर के पदार्थों को अपना मानेगा? उसके ज्ञान में तो बात बैठ गई कि इस पदार्थ में अपना मानूंगा तो जड़ और अजी हो जाऊंगा। इसी गजब की बात है। अरे इसके पत्ते इतने प्रेम से सुनना चाहिए और ऐसे संस्कार डाल लेना चाहिए। जितनी गलती हो गई। अब मैं परिग्रह बढ़ाने की तो बात ही खत्म हो गई। परिग्रह का बढ़ना, परिग्रह का घटना इस जीव के हाथ में नहीं है। वो कर्मोदय की सत्ता है। वो कर्म के उदय अनुसार गड़बड़ होती है उसमें। घटना, बढ़ना, रुकना, टिकना, जाना, वो सब कर्म के उदय की कहानी है। उसमें जीव का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है। नहीं होने पर भी ये जीव बावले की तरह या तो पकड़ता है या छोड़ता है और या फिर टिकाने का प्रयत्न करता है। तीनों अज्ञान है। यहाँ तो जिनवाणी कह रही है कि इस जीव को अनादिकाल से कषाय का परिग्रह है। छोड़ दे इसको, उसकी वजह से 4 गति भटक रहा है। कौन सा परिग्रह बताया? अभी कषाय परिग्रह लगती है इसको। यहाँ जिनवाणी कह रही मिथ्या दर्शन का परिग्रह है। छोड़ दे उसको। अब मिथ्या दर्शन समझते ही नहीं है, चार क्या करे। बैठे भाव कर ये क्या चीज है समझ में काय से कर बैठे सब घूमना ये कर रहे हैं, ये क्या चीज? ये पागलपन है और क्या? पागलपन है और क्या कर रहा है? ज्ञान है क्या काय का ज्ञान है अपने। ये जितने भाव इस जीव के भटक रहे हैं, हो रहे ना, था हो रहे हैं। समझ में आई बात? ये उतने भाव भटकेगा यार, और उसको पता भी नहीं लगेगा 84 लाख क्यों नहीं है। कीड़े मकोड़े अभी सावन के अंदर तो देखो विचित्र जाति के। अरे निगोद के तो एक श्वास पे 18 बार होते हैं। बाकी तो एक दिन की आयु, 2 दिन की आयु, 3 घंटे की आयु, 2 दिन की, 3 दिन की, तड़प रहे जन्म मरण। वहाँ कहाँ जिनवाणी सुनने का? जिनवाणी सुनते ही तो वहाँ जाते ही काहे को। तो ये जीव को दिखता है, उनको ही देख के डर जाए तो बहुत है, पर निडर है वो तो। भगवान डर गए 4 गति से, ये काहे को डरे? डरता है? अंदर दाव पेश करता है, घर के अंदर शतरंज की गोटे चलता है, डरता है? नहीं डरता। दोनों को साथ में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो स्वस्वामी संबंध को एक बार समझ लो। जिनवाणी को क्या कहना है? एक तो प्रहार करना कर्ता बुद्धि के ऊपर, और एक प्रहार करना है इसके ज्ञाता बुद्धि का जन्म करने पर। तो इसमें 2 तरह का एक जो विकल्प है ना, तो ये विकल्प उसको परेशान करता है। तो इसको तोड़ने की एक मेथड है कर्ता बुद्धि की, पहले भी ली थी। तो देखो कार चलाते हैं, तो अब उसने वो कार के जो है वो स्टेयरिंग उसको चला रहा है कि अपने हाथ को, कि उसको चला रहा है, इसको जिनवाणी में व्यवहार कहते हैं। समझा? कहते हैं वो है नहीं, और इसके हाथ की क्रिया को निश्चय कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि हाथ हिला रहा है कि स्टीयरिंग घुमा रहा है? ये तो खाली हाथ हिला रहा है, क्योंकि इसकी मर्यादा बाहर नहीं है। अब इतना ही सत्य नहीं है, अब आगे गए तोड़ने की विधि, कर्ता बुद्धि तोड़ने की। हाथ भी नहीं हिला रहा है, हाथ हिलाने का राग कर रहा है। तो हाथ हिलाने का राग कर रहा है, ये हुआ निश्चय, और हाथ को हिला रहा है, ये हुआ व्यवहार। व्यवहार मैंने उस समय में ऐसा ज्ञान कर रहा है, कोई व्यवहार से हाथ नहीं हिला रहा है, ये बार बार समझ लेना है। नहीं तो क्या व्यवहार से तो हाथ हिला रहा हूँ, निश्चय से राग कर रहा हूँ, तो अजीर्ण हो गया उसके। बात समझ में आ रही? अरे व्यवहार से कह रहे हैं कि व्यवहार से हाथ हिला रहा है, कह रहे हैं। तो हाथ नहीं हिला रहा, पक्की बात है। फिर क्या कर रहा है?
ज्ञान राग कर रहा है, ज्ञान कर रहा होता तो ज्ञानी बन जाता। अभी एक एक क्रम से तो समझे यार, ये तो ज्यादा अजीर्ण हो गया ना, ज्यादा पढ़ लिया तो कि सीधा ज्ञान ही कर रहा है, अरे ज्ञान करे तो ज्ञान ही हो जाएगा। राग कर रहा है, ये हुआ निश्चय। जिनवाणी में इसको निश्चय कहा। अभी सर्वविश्व ज्ञान अधिकार में जीव राग कर रहा है, जीव का निश्चय। प्रोफेसर साहब में कहेंगे निश्चय, अरे यार गजब है, जहाँ जैसा कह रहा है यहाँ दृष्टि कराना है उसकी, यहाँ उसकी कर्ता बुद्धि तोड़ना है, तो ये राग कर रहा है, ये निश्चय हुआ। और वो जो हाथ हिल रहा है उसको व्यवहार कहते हैं। अब फिर से अब उसको निश्चय बना, उसको फिर व्यवहार बनाएंगे कि जीव राग नहीं कर रहा है, जीव तो ज्ञानमय है, इसलिए उसका ज्ञान उसको हो रहा है। हाथ हिलाने का क्रिया और राग की क्रिया उसके ज्ञान में गे बन रही है, वो तो वास्तव में ज्ञान का कर्ता और ज्ञान कर रहा है। ये ऐसा जो जानता है वो तो ज्ञानी होता है कि मैं ज्ञान इस समय में राग हो रहा है और मैं उसको जान रहा हूँ। तो ज्ञान काय का करता है कि ज्ञान का करता है, राग का भी अकर्ता है। यहाँ पे अब है आगे खतरा कि अब ये जीव ज्ञान कर रहा है तो ऐसा आत्मा को ज्ञान का कर्ता कहना ये सद्भुत व्यवहार का विषय है, क्योंकि ज्ञान और ज्ञायक इसमें कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है, सिर्फ कहने मात्र का है। इसका नाम भी व्यवहार है, निश्चय नहीं है। तो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा ज्ञान को कर रहा है कि ज्ञान उसमें सहज हो रहा है, सहज हो रहा है। तो जो हो रहा है उसको ज्ञान क्या करेगा? तो आत्मा ज्ञाता है कि ज्ञान का करता है। अगर ज्ञान का भी कर्ता बनेगा तो सब कर्ता बुद्धि खड़ी हो जाएगी। अगर ज्ञान का भी करता है तो फिर अब भी केवल ज्ञान क्यों नहीं है? कर लो ना, फिर आत्मा तो है ही सही, करो अभी हाल केवल ज्ञान नहीं है उसका। सहज जो ज्ञान हो रहा है उसका, तो ये जो ज्ञान के आखिरी स्टेज इसका नाम है सद्भुत व्यवहार। और ये व्यवहार खत्म हुआ कि निश्चय प्रकट हो जाता है। तो आत्मा क्या कर रहा है? आत्मा में तो ज्ञान करने का तो प्रश्न ही नहीं है, वो ज्ञान में बैठा है और उसमें से ज्ञान झर रहा है। तो अपने ज्ञान हो रहा है उसको क्या करे? तो केवल ज्ञानी को तीन लोग तीन काल जान रहे हैं, उसको क्या करे? जानने जाए, ऑटोमेटिक हो रहा है। इस तरीके से क्या सिद्ध हुआ? मैं ज्ञाता हूँ और ज्ञायक ही हूँ। ज्ञान का करने का बोझा जिस पे नहीं है उस पे जिनवाणी जगत का दूसरा कौन सा बोझा डालेगी? इतना समझ जाए। एक बात समझ में आ गई क्या? घड़ी मत देखो आपके घड़ी देखने से मैं बंद कर दूंगा किसी भी दिन। अलौकिक बात है। अंतिम एक और बात है, इसके बगैर नहीं जाएगी कर्ता बुद्धि। अब ऐसी की ऐसी पर्याय की बात है, ये तो वह द्रव्य की बात, पर्याय की बात। पर्याय में भी जानने का, अब ये जानता है ना, ये ज्ञानी से समझाते इसको कि इसके पास जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान इसका नाम है शुद्ध ज्ञान। अपने पास जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान का नाम क्या है? शुद्ध ज्ञान। पर ये को शुद्ध ज्ञान है। अब ये ज्ञान जब अपने शुद्धात्मा को जानता है तो इसका नाम भावशुद्ध ज्ञान हो जाता है, सुशुद्ध ज्ञान हो जाता है। बात समझ में आ रही क्या? आपको कुशुद्धि चलने देना कि सुशुद्ध करना है? सुशुद्ध करना है, वेरी गुड। तो अगर आपको ऐसा करना है तो जिनवाणी एक एक्सरसाइज देती है कि इस ज्ञान का विषय इसका शुद्धात्मा बन जाएगा तो ये ज्ञान कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी जाति बदल जाएगी। ये अपने आप को ज्ञान की पर्याय जिस समय अपने शुद्धात्मा को जानती है तो वहाँ जो नया ज्ञान प्रकट होता है उस ज्ञान का नाम भावशुद्ध ज्ञान है। इतना समझ में आया? अब देख लेंगे घर पर कौन कौन अभ्यास करता है सुनने का कि याद करने का। अब कल पूछेंगे तो क्या देख लेंगे किस किस को याद है। अब दूसरी बात कि ये ज्ञान अशुद्ध ज्ञान हो गया ना उसको, तो अब ये जो शुद्ध ज्ञान हो गया भाव शुद्ध ज्ञान, ये भाव शुद्ध ज्ञान ये शुद्धात्मा को जानता है, शुद्धात्मा को विषय बनाता है, उसका नाम निश्चय है। आई बात समझ? वो निश्चय। और वो जो भावशुद्ध ज्ञान है जब वो ज्ञान की पर्याय, इसी की पर्याय ये इसको विषय बनाता है, इसका नाम व्यवहार। आई कुछ समझ बात? नहीं है? ज्ञान की देखो स्वस्वामी संबंध तोड़ने की बात है, वो थी कर्ता बुद्धि तोड़ने की, ये ज्ञान की पर्याय को जानने की।
तो ज्ञान की पर्याय शुद्ध आत्मा को विषय बनाती है। प्रथम बार विषय बनाया तो प्रथम बार विषय बनाने में तो इसकी जात बदल गई, यानी जो कुश्रुत था वो सुश्रुत हो गया। अब सुश्रुत होता है तो कोई जड़ थोड़ी हो जाता है, उसके बाद भी उसका जानने का काम चलता है। तो वो जिस समय में अपने शुद्धात्मा को जानता है तो उस ज्ञान का विषय कौन है कि शुद्धात्मा। तो वो ज्ञान जो शुद्धात्मा को जानता है उसका नाम है निश्चय। निश्चय नए से आत्मा को जानता है वो नहीं, उसका नाम निश्चय है। आप नए तो बाद में लगते हैं, प्रकट होते हैं तब। थोड़ा कठिन है पर इसके बगैर ज्ञाता नहीं बनेगा। अभी ज्ञान जानने की बात चल रही है, वहाँ कर्ता बुद्धि की थी। तो ये ज्ञान जब शुद्ध आत्मा को विषय बनाता है तो निश्चय, उसका विषय निश्चय। और वो ज्ञान जब आत्मा को विषय बनाना छोड़ करके और ज्ञान की पर्याय को विषय बनाता है, ज्ञान की पर्याय में जानने में आए पदार्थ उनको नहीं, जानने को। ज्ञान की पर्याय में क्या आएगा? जानना जानना जानना। 2 मिनट पंकज जी बिल्कुल सही चल रहे हैं। आप जवाब देने से उनका माइंड और डिस्टर्ब हो जाता है, मेरे को दे दो जवाब। ज्ञान की पर्याय में लोकालोक भी जानने में आ रहा है। केवल ज्ञानी परमात्मा और सम्यक दृष्टि मुनिराज गणधर देव, तो गणधर देव की ज्ञान की पर्याय में क्या जानने में आ रहा है कि 12 अंग पुरुष जानने में आ रहा है। तो जो 12 अंग 9 पुरुष का जानना है वो व्यवहार है, और ज्ञान की पर्याय वो ये भी व्यवहार है। तो वो असद्भुत व्यवहार है और ये सद्भुत व्यवहार है। फिर से केवल ज्ञान की पर्याय में 3 लोक 3 काल जानने में आ रहा है। ये जो 3 लोक 3 काल आ रहा है ये असद्भुत व्यवहार है, और जो उनके ज्ञान की पर्याय ज्ञान में जानने में आ रही है वो सद्भुत व्यवहार है, और वो अभेद आत्मा को जान रही है वो निश्चय है। बात समझ में आ रही क्या? एक बार फिर से। ये सद्भुत असद्भुत ना बोले तो इसकी जगह क्या बोल सकते हैं? आप आचार्य ने सद्भुत असद्भुत लगाया तो आपको उसकी जगह बदलने की क्या जरूरत है? हाँ, तो आप सद्भुत असद्भुत सुनो सद्भुत और असद्भुत को समझने का प्रयत्न करो। सद्भुत और असद्भुत को हटाने का क्यों करते हो? सद्भुत माने सत्ता में, असद्भुत माने सत्ता के बाहर। तो जो ज्ञान की पर्याय की सत्ता और ज्ञान की पर्याय की सत्ता के बाहर, तो जो 3 लोक 3 काल जानने में आ रहा है वो असद्भुत माने वो ज्ञान की पर्याय के बाहर का विषय, इसलिए वो जानते तो हैं पर असद्भुत व्यवहार नहीं से। आत्मा का नाम कौन का? वो निश्चय है। सद्भुत व्यवहार है। अभी समझाया क्या? समझ में आता है? नहीं, वो असद्भुत, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल वो सद्भुत है। वो ये स्वस्वामी संबंध की बात के लिए कि वो ज्ञान की पर्याय उसी आत्मा की होने पर भी जो ये भेद डाला, इसका नाम सद्भुत व्यवहार है। क्योंकि सद्भुत व्यवहार में भी स्वस्वामी संबंध स्थापित कर दिया ना आपने, तो स्वस्वामी संबंध मैंने 2 खड़े हो गए, इसलिए भेद हो गया। भेद होने से व्यवहार हो गया, जबकि अभेद ये मोक्ष का मार्ग है। सद्भुत व्यवहार ये भी व्यवहार होने से विकल्प है, हाँ निर्विकल्प होगा। तो ज्ञान की पर्याय को जानना वो हुआ सद्भुत व्यवहार, ज्ञान स्वभाव आत्मा को जानना वो निश्चय, और बाहर के पदार्थ को जानना वो असद्भुत व्यवहार। तो केवल ज्ञानी परमात्मा 3 लोक 3 काल को जानते हैं। तो कौन सा व्यवहार है? अरे गजब हो गया। असद्भुत माने उनकी सत्ता से बाहर। क्या है? ज्ञान की निर्मल पर्याय को जानने, हाँ वो, हाँ शुद्धात्मा को जानने वाले निश्चय। वो इस पर्याय में भी स्वरूप प्रकाशकपन है ना, तो ये पर्याय में कुछ जानने में तो आएगा कि इस पर्याय में जानने में जो आ रहा है उसका नाम असद्भुत व्यवहार। तो केवल ज्ञानी परमात्मा व्यवहार से जानते ये नहीं जानते, उसका नाम व्यवहार है। अलौकिक बात है। तो कहना क्या है? ये स्वस्वामी संबंध को बताना है कि वो ज्ञान की पर्याय और आत्मा, इनमें भी क्या 2 चीज थोड़े है, वो तो आत्मा ही है। जिसे वहाँ कहा था ना वो ज्ञान का कर्ता, कि ज्ञान सहज हो रहा है, कि कुछ नहीं ज्ञान ही है बस। ऐसे इसमें भी क्या कह रहे हैं कि वो जो है दो हाँ पर्याय, ये हाँ बस कुछ नहीं, एक आत्मा बस। अगर उसमें जानने का भी भेद डाल दोगे तो भेद हो जाएगा, वो भेद होगा तो विकल्प हो जाएगा। अलौकिक बात है, और समझने का प्रयत्न करना। अब जो आ रही है गाथा 209, ये गुरुदेव की बहुत प्रिय गाथा थी और हर ज्ञानी की होती है
क्योंकि उसको भी अंदर में चिंता सताती है शरीर आदि संयोग की। भले ही इनको अपना नहीं माने, उसके बाद भी इसका राग और चिंता छोड़ती नहीं है। रामचंद्र जी को सीता को ले गए तो विकल्प में कोई छोड़ दिया क्या? रावण ने हरण कर लिया। चक्रवर्ती के ऊपर पड़ोसी राजा आक्रमण करता है तो क्या वो नमोकार की माला जपता है क्या? तो वो भी जो उसको राग होता है उसके संबंध में विचार चलता है कि छिद जाओ, भिद जाओ, नष्ट हो जाओ, तो जब मेरा कुछ नहीं है। ऐसा बार बार इनसे भेद ज्ञान होने पर भी अपने को समझाते हैं। तो जब वो ज्ञानी अपने को समझाते हैं तो अज्ञानी क्या करेगा? ये गाथा सुन के दूसरों को सुनाएगा, दूसरे का समाधि मरण कराने भेज दो इसको कि छिज्जा भिज्जा, तेरा क्या बिगड़ रहा है? तो तेरा क्या बिगड़ रहा है? आज ही उसे प्रकाश में आया कि